बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 यूनिट नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 10 और 11 दोनों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में, लेकिन यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी जो है वो यूनिट है। आपने अगर डिफरेंशिएशन पढ़ रखी है पीछे चैप्टर्स में तो आपके लिए यूनिट बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यूनिट नंबर 10 के बाद हम इंशाल्लाह 11 को स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इसके पढ़ लेते हैं हम। आज इंट्रो वीडियो है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इंट्रो वीडियो स्किप कर देते हैं, वो देखते नहीं हैं। तो इंट्रो वीडियो पढ़ाने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि आप पूरी एक्सरसाइज खुद से करने के लिए जो है वो तैयार हो सकें, क्योंकि पूरी जितनी भी आपके पास एक्सरसाइज में चीज़ें मौजूद होती हैं उन सभी को आपको एक जो है वो इंट्रो वीडियो में एक्सप्लेन किया जाता है। अगर तो आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आप खुद से जो है वो कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ इससे बेहतर ये है कि आप इंट्रो वीडियो देखें और खुद से सॉल्व करें, ना कि आप एक एक क्वेश्चन जो है वो समझें अलग अलग। तो उससे जो है वो क्या होगा कि आप जस्ट क्वेश्चंस को रट रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ से आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो। 10.1 इंट्रोडक्शन। In previous chapter of differentiation, we discussed how to differentiate a given function f with respect to an independent variable, how to find f dash x for a given function f at each x in its domain of definition. Further, in the chapter of integration, we discuss how to find a function f whose derivative is the function g, which may also be formulated as follows. For a given function g, find a function f such that। अच्छा जी, अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि पीछे जो चैप्टर्स आप पढ़ के आए हैं वहाँ पर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखी है और डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से आपने जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि भाई अगर आप किसी भी फंक्शन f को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अगर आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2x, अगर आप इस फंक्शन को, ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 यानी कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप y को विद रिस्पेक्ट टू x, और x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो y x की वैल्यू पर डिपेंड करता होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम पीछे तमाम की तमाम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स वेयर y इज इक्वल्स टू f of x. An equation of the form 1 is known as differential equation. It is defined as an equation containing the derivative of one or more dependent variables with respect to one independent variable. ठीक है, यानी कि क्या आप कह रहे हैं इन दोनों में, ये देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें, और यहाँ पर भी x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और g ऑफ एक्स और y जो है वो आपके पास क्या है, g और y दोनों के दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम पीछे इस तरह के डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन को आपने जो है वो याद रखना है, तमाम उन चीज़ों को, उस कॉन्सेप्ट को ही आगे लेके चलेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टडी करेंगे। डिफाइन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डी ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन एंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हम डिफाइन करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, डी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की, सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन। वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये एक्सरसाइज जो 10.1 होगी ये रिलेट करती होगी इन्हीं तमाम चीज़ों से। यानी आपने ऑर्डर, डिग्री, सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन एंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, हमने डिफरेंशिएशन तो सीखी, वो तमाम चीज़ें ठीक है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स शामिल हो जाए। क्या शामिल हो जाए, डी वाई बाई डी एक्स। ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स शामिल हो जाए वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स भी हो सकता है, जो भी आपके पास यहाँ पर वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है डी बाई डी टी हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अगर दूं, तो अगर हमारे पास यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू देखें, यहाँ पर सारी में सारी एक्स और वाई ही हैं। अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 2t, तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी टी।
ठीक है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम करेंगे dy/dt, और अगर हम इसे 2t² लिख लेते हैं तो डिफरेंशिएट होके हो जाएगा 2×4t। ठीक, तो ऐसी इक्वेजन जिसमें dy/dt dy/dx ठीक है शामिल हो जाए, ऐसी इक्वेजन डिफरेंशियल इक्वेजन कहलाती है। An equation involving derivatives, ordinary derivative of one or more dependent variable with respect to a single independent variable is called ordinary differential equation। ठीक है, सिंपली डिफाइन में भी वही बताया गया कि ऐसी इक्वेजन जिसमें इन्वॉल्व हो जाए डेरिवेटिव्स, ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, और वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, और एक जो है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेजन कहेंगे। अब देखिए dy/dx प्लस 5y इक्वल्स टू e एक्सपोनेंट x, d² माइनस dy/dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0, इसमें भी dy/dx शामिल हो गया, ये इक्वेजन भी डिफरेंशियल इक्वेजन हो गई। ये भी dx/dt प्लस dy/dt इक्वल्स टू 2x प्लस y, ये भी एक जो है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेजन है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, बट t जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। d²y/dx² प्लस 2dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेजन है। अब ऑर्डर और डिग्री किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेजन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेजन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा अपीयरिंग इन इट। आपको जो है वो नजर आ रहा होगा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, तो वो उसका ऑर्डर होगा। एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेजन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया गया हो उसकी जो डिग्री होगी, यानी उस पर जो पावर होगी, वो कहलाएगी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेजन। एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएगा। भी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल्स यहाँ पर पेज पे आपको दी नहीं है, नेक्स्ट पेज पे वो भी हम स्टडी कर लेंगे, तो आपको ऑर्डर एंड डिग्री दोनों समझ में आ जाएगा। After the equation has been expressed in a form free from radical and non-integer powers of the derivative, पहले आपने अपनी जो इक्वेशन आपको गिवन होगी उसको रेडिकल से फ्री करना है, यानी कोई रूट की साइन, रेडिकल साइन मौजूद नहीं होनी चाहिए और इंटीजर पावर नहीं होनी चाहिए। ये आपने पहले अपनी इक्वेशन को फ्री करना है इन चीज़ों से, फिर आप उसकी ऑर्डर और इसकी डिग्री को फाइंड आउट कर सकेंगे। Solution of a differential equation. A solution of a differential equation is the relation between the variables free from derivatives such that this relation and or the derivative obtained from it satisfy the given differential equation। अब कह रहे हैं सोल्यूशन फाइंड आउट करना आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपने जो सोल्यूशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वेरिएबल जो है वो फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव से फ्री कर लेंगे, यानी डेरिवेटिव्स आप फाइंड आउट कर लेंगे। such that this relation and the derivative obtained from that satisfy the given differential equation। तो उसके बाद जो सोल्यूशन आपका फाइंड आउट होकर आएगा वो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल ऑर्डर और डिग्री कर लेते हैं, फिर सोल्यूशन भी देख लेते हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के 1 2 3 4, तो इनको देखेंगे। देखें, पहले हम ऑर्डर और डिग्री की बात कर रहे हैं, फिर हम सोल्यूशन की बात करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, दोनों चीजें मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगी, आपको आई होप समझ में आ जाएंगी। d²y/dx² प्लस 2dy/dx की होल एक्सपोनेंट क्यूब प्लस x इक्वल्स टू e एक्सपोनेंट x। अब देखिए, जो भी d की एक्सपोनेंट है ना, वो है आपके पास ऑर्डर। अब यहाँ पर देखें 2 है, d²y, यहाँ पर dy/dx की होल एक्सपोनेंट है, ये नहीं, होल पे नहीं, आपने d के ऊपर चेक करना है कि d के ऊपर एक्सपोनेंट क्या गिवन है, तो वो जो है हाईएस्ट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर है इसका 2। ठीक है, और जिसका भी ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन की होल एक्सपोनेंट क्या है, तो होल एक्सपोनेंट इसकी क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो ऑर्डर इसका 2 है और डिग्री इसकी 1 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड इट्स डिग्री इज 1। क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। d3y/dx³ होल एक्सपोनेंट 2 प्लस 3 d²y/dx² की होल एक्सपोनेंट 3 प्लस dy/dx प्लस y इक्वल्स टू x। देखिए d के ऊपर क्यूब है, यहाँ पे d के ऊपर स्क्वायर है, तो ये जरा बड़ी एक्सपोनेंट है, यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ पर ऑर्डर जो है वो डिग्री का है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, सॉरी, वो है डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर 3, यानी आप थर्ड टाइम जो है वो
डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट कर चुके हैं 3 टाइम्स, तो ऑर्डर है 3 और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी एक्सपोनेंट है 2, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो डिग्री है वो है 2 और ऑर्डर है 3। यहाँ देखिए थर्ड एग्जाम्पल में, थर्ड में आपको dy बाई dx की होल एक्सपोनेंट 3 दी हुई इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर दिया हुआ है। रेडिकल साइन से फ्री करना है, देन फिर आपने फाइंड आउट करना है डिग्री और ऑर्डर को। रेडिकल साइन हटाना हो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये रूट से बाहर आ गया 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी की एक्सपोनेंट है यहाँ पर 1 और यहाँ पर डी की एक्सपोनेंट है 2, तो डिग्री है हमारे पास, सॉरी ऑर्डर है हमारे पास 2 और इसकी होल एक्सपोनेंट है 1, तो डिग्री है 1, ऑर्डर है 2, डिग्री है 1। पार्ट 4 में देखें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y की एक्सपोनेंट 1 अपॉन 3। अब जो y की एक्सपोनेंट है वो है इंटीजर फॉर्म में, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी क्यूब लिया, यहाँ पर भी क्यूब लिया, क्यूब से जो है ये वाला कैंसिल, तो ये हो गया सिंपली 2y, ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल एक्सपोनेंट 3, क्यूब लिया था ना दोनों साइड्स पर। तो यहाँ पे d की एक्सपोनेंट है 2, तो हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो है 2 और उसकी डिग्री है 3। हाईएस्ट ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड इट्स डिग्री इज 3। क्लियर। अब एग्जाम्पल दी में आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। शो दैट y is equals to a e की एक्सपोनेंट 2x is the solution of differential equation। प्रूव करें भाई y is equals to a e की एक्सपोनेंट 2x जो है वो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस 2y इक्वल्स टू 0 का। अच्छा जी, अब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है dy by dx माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब आपने प्रूव करना है। नाउ to verify y is equals to a e exponent 2x is the solution of differential equation, we differentiate with respect to x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो y is equals to a e exponent 2x है, ठीक है, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने प्रूव करना है, तो आपने y is equals to a e exponent 2x को डिफरेंशिएट किया तो dy by dx a e की एक्सपोनेंट 2x, अब a कांस्टेंट है बाहर आ गया, e एक्सपोनेंट 2x का डेरिवेटिव ए ई एक्सपोनेंट 2x ही रहा, बट 2x का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो 2 आ गया, तो 2a e एक्सपोनेंट 2x आ गया dy by dx। नाउ by substituting the values of y and dy by dx in the equation 1 we get। अब ये जो आपको इक्वेशन हमने 1 का नाम दिया था, जो आपको डिफरेंशिएट करके कह रहे हैं कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो dy by dx आपने फाइंड आउट कर लिया 2a e एक्सपोनेंट 2x, वो आपने यहाँ पर पुट किया, dy by dx का माइनस 2y, 2 आपने रखा, y की वैल्यू है a e एक्सपोनेंट 2x इक्वल्स टू 0, 2a e एक्सपोनेंट 2x 2a e एक्सपोनेंट 2x कैंसिल हो गया, 0 इक्वल आ गया 0 के। इट मीन्स हैंस y इज इक्वल्स टू a e एक्सपोनेंट 2x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस 2y इक्वल्स टू 0। क्या क्या है भाई, ये इस इक्वेशन का y इज इक्वल्स टू a e एक्सपोनेंट 2x जो है सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक इस तरह से आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ आपको अब एग्जांपल 2 भी इसी तरह से दी हुई, शो दैट y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास प्रूव करना है कि ये जो है वो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसको लेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। Now to verify y is equals to a sin x plus b cos x is the solution of the given differential equation। Now differentiate with respect to x। dy by dx इसको differentiate कर रहे हैं, dy by dx a sin a ऐसे ही आ गया sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b ऐसे ही आ गया cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो प्लस माइनस माइनस हो गई, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें डी वाई बाई डी एक्स आ गया, अब हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस एज इट इज बी एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये माइनस हमने कॉमन ले ली क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लें, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बच जाएगा। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड डी स्क्वायर वाई और डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू
और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे कि हमें ये चाहिए था और y की वैल्यू चाहिए थी। तो इसकी वैल्यू आई -1 sin x माइनस बी कॉज एक्स प्लस y की वैल्यू है a sin x प्लस b cos x। ब्रैकेट ओपन किया, a sin x से a sin x कैंसिल, माइनस b cos x से प्लस b cos x कैंसिल, 0 इक्वल आ गया 0 के। तो ये जो इक्वेजन है, सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेजन का, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपने सोल्यूशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेजन के प्रूफ करने हैं। नाउ जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेजन का। The general solution, complete solution of a differential equation is the one in which the number of arbitrary constant is equal to the order of the differential equation। यानी कि आपसे कह रहे हैं कि जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है जिसमें जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है आपके पास वो इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, ऑर्डर हमने पीछे भी यहाँ पर फाइंड आउट किया कि ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो solution obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constant is called particular solution। और फिर आप सोल्यूशन ऑब्टेन करें किसी भी जनरल इक्वेशन का और पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड आउट करें उस आर्बिट्री कांस्टेंट की, तो वो सोल्यूशन जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हैज द जनरल सॉल्यूशंस y is equals to a sin x plus b cos x। ये इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, whose a and b are arbitrary constant, जिसके अंदर a और b arbitrary constant है, when we assign fixed values to get, अब हम इनकी फिक्स वैल्यूज कुछ पुट करें, a is equals to 2 and b is equals to 1, then the solution। अच्छा जी, लाइन रह गई, फिक्स वैल्यूज टू arbitrary constant according to the given condition, for example y0 equals to 1 and y dash 0 equals to 2, we get a is equals to 2 and b is equals to 1, then the solution will be y is equals to 2 sin x plus cos x as known as particular solution। अब एक एग्जाम्पल आपको दी हुई है जिसमें आपने y 0 इक्वल्स टू 1 रखे एंड y डैश 0 इक्वल्स टू 2 रखे, आपने इन आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। तो इन कांस्टेंट को जब आप पुट करेंगे वैल्यू में, तो वो सोल्यूशन जो है वो सिंपली पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और इसके थ्रू समझ लेते हैं जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्या आखिर। तो देखिए, वेरीफाई करना है y इज इक्वल्स टू a e एक्सपोनेंट x प्लस b e एक्सपोनेंट 2x is the solution of differential equation d square y minus 3 dy by dx plus 2y equals to 0। कह रहे वेरीफाई कीजिए ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड आउट करें ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइंग द कंडीशन, और इक्वेशन सेटिस्फाई करिए इस कंडीशन को कि y0 इक्वल है 1 के और y डैश 0 इक्वल है -1 के। ठीक है, आ जाते हैं सोल्यूशन पे। y इक्वल्स है a e एक्सपोनेंट x प्लस b e एक्सपोनेंट 2x के। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, dy बाई dx a e एक्सपोनेंट x का डेरिवेटिव e एक्सपोनेंट x प्लस 2 एज इट इज b एज इट इज e एक्सपोनेंट 2x का डेरिवेटिव e एक्सपोनेंट 2x, और 2x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2b e एक्सपोनेंट 2x। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मौजूद है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई एक्सपोनेंट एक्स प्लस 2b एज इट इज ई एक्सपोनेंट 2x का डेरिवेटिव ई एक्सपोनेंट 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 तो 2 2 ज़ा 4 b ई एक्सपोनेंट 2x। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब पुट करेंगे वैल्यूज y की, डी वाई बाई डी एक्स की भी और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की भी, क्योंकि जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो ये है, इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी है, डी वाई बाई डी एक्स भी है और y भी है। इसकी वैल्यू पुट की, फिर -3 एज इट इज रखा और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की और इसको -3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस 2 एज इट इज रखा, y की वैल्यू रखी, y की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको सॉल्व किया, a e एक्सपोनेंट x प्लस का 2a e एक्सपोनेंट x प्लस का, ये प्लस का और ये 3 माइनस का, +1 +2 +1 +3 -3 प्लस का 2 प्लस का 4 b e एक्सपोनेंट 2x b e एक्सपोनेंट 2x, 6 और माइनस का 6 भी कैंसिल, 0 इक्वल्स टू 0 प्रूफ हो गया। अब फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये तो हो गया जनरल सोल्यूशन।
अब पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए गिवन कंडीशंस दी हुई थी कि y 0 इक्वल है 1 के, इट मीन्स x है 0, y है 1. y dash 0 इक्वल्स टू -1, इट मीन्स x है 0, y dash है -1. y dash मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, इसमें हम सिंपली x की जगह रखेंगे 0, y की जगह रखेंगे 1. तो 1 इक्वल्स टू a e एक्सपोनेंट 0 प्लस b e एक्सपोनेंट 2 0 सा 0. तो ये e एक्सपोनेंट 0 प्लस b e एक्सपोनेंट 0 1, ये भी 1 हो गया. a प्लस b इक्वल हो गया 1 के. सेकेंड इक्वेशन देखें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है dy बाई डी एक्स. तो यहाँ पर हमने पुट किया dy बाई डी एक्स बराबर है किसके, -1 के. तो यहाँ रखा हमने, यहाँ -1 आएगा. यहाँ रखा हमने -1 a e एक्सपोनेंट 0 प्लस 2b एक्सपोनेंट 2 0 सा 0. ये भी 1 हो गया. ये भी एक्सपोनेंट 0 e एक्सपोनेंट 0 1 के इक्वल होता है a प्लस 2b. ठीक है, यहाँ से हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे या a की. तो b की कर लेते हैं. a वहाँ जाके हो जाएगा 1 माइनस a की जगह हमने पुट करना है, सॉरी b की जगह हमने पुट करना है 1 माइनस a. सिंप्लीफाई करेंगे इसी सारी चीज़ों को. ठीक है, आपको आता है कांस्टेंट फाइंड आउट करना, तो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी -2. अब ये जो a और b की वैल्यू आ गई, ये आप असल आपके जो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू a e एक्सपोनेंट x प्लस b e एक्सपोनेंट 2x में पुट कर देंगे. y की जगह a की जगह 3, b की जगह -2. तो हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो ये आएगा, जिसमें हमने आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करके पुट कर दिया. नाउ अब अगेन दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है, किस तरह से करेंगे. Demonstrate the concept of formation of a differential equation if the relation between the dependent variable and independent variable involves some arbitrary constant. अब जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हुए आपस में वो किसी आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ हैं, वी कैन फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट. तो हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द रिलेशन बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल सक्सेसफुली. तो हमने क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएट करना है उस इक्वेशन को उतने टाइम्स जब तक के आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो रिमूव ना हो जाए. वी इलस्ट्रेट, और जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आपने 2 टाइम्स करना है. ठीक है, वी इलस्ट्रेट बाय द फॉलोइंग एग्जांपल. अब इस एग्जांपल्स के थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से करेंगे. यहाँ पर 4 एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट है y इज इक्वल टू a sin 2x प्लस b cos 2x. अब 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वी डिफरेंशिएटेड 2 टाइम्स. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. dy बाई डी एक्स a sin x का डेरिवेटिव cos 2x. ठीक है, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x बट 2x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा. b cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, और 2x का दोबारा डेरिवेटिव लिया 2 आ गया. अब अगेन डिफरेंशिएट करें dy बाई डी एक्स. a cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और 2x का डेरिवेटिव दोबारा लिया 2 2 4 माइनस साइन 2x. b ऐसे ही साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और 2x का दोबारा डेरिवेटिव लिया 2, तो ये हो गया 4. -4 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर बचा a साइन 2x प्लस b cos 2x, और ये पूरी वैल्यू क्वेश्चन के इक्वल है y के. क्वेश्चन में कहा था a साइन 2x प्लस b cos 2x y के इक्वल है, इसकी जगह आ गया y -4y. ये माइनस का 4y उधर जाके प्लस का 4y, ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन की, जिसमें से हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू c1 e एक्सपोनेंट x प्लस c2 e की एक्सपोनेंट माइनस x. और देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट. यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, सो वी डिफरेंशिएट 2 टाइम्स करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. dy बाई डी एक्स इक्वल टू c1 e की एक्सपोनेंट x एज इट इज प्लस c2 e एक्सपोनेंट माइनस x एज इट इज. माइनस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया -1, और माइनस बीच में आ गई प्लस माइनस. अगेन डिफरेंशिएट करें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c1 e के एक्सपोनेंट x एज इट इज. c1 देखें कांस्टेंट है, e एक्सपोनेंट x का डेरिवेटिव e एक्सपोनेंट x ही होता है.
और एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लें तो 1 होता है, ठीक है। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट -1 लिखना पड़ता है। माइनस C2 ई के एक्सपोनेंट माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई के एक्सपोनेंट माइनस एक्स, और माइनस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो -1, तो ये हो गई माइनस माइनस +1, ठीक। और ये पूरी वैल्यू जो है y के बराबर है, तो इसकी जगह सिंपली आ गया y, और ये प्लस का y उधर जाके माइनस का y, ये आगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी ई एक्सपोनेंट एक्स। अब एक कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, सो इट वी डिफरेंशिएट इट वन टाइम। डिफरेंशिएट करें डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस सी ई एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई एक्सपोनेंट एक्स। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को यूज करें तो डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस, अब यहाँ से सी ई एक्सपोनेंट एक्स का हमने वैल्यू की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वहाँ जाकर माइनस करेगा तो वाई माइनस एक्स। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें से हमने एलिमिनेट कर दिया आर्बिट्री कांस्टेंट को। सोल्यूशन एट डी पार्ट का x square plus y square equals to r square. So there are only one arbitrary constant. So we differentiate one time. Differentiate with respect to x. d upon dx x square plus d by dx y square plus d by dx r square. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए dy by dx साथ आएगा। r एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2y dy by dx माइनस का 2x हो जाएगा उधर जाके, 2y यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको इंट्रो समझ में आया होगा। बहुत बहुत ईजी जो है एक्सरसाइजेज है 10 यूनिट की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ।